तो अब हम पढ़ेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। उससे पहले हम जान लेते हैं हॉट वर्किंग क्या होता है। तो हॉट वर्किंग क्या होता है? द वर्किंग ऑफ मेटल अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो किसी भी मेटल पे हम तभी वर्क करेंगे जब उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर होगा, मतलब ये गर्म होगा, गर्म होगा ना, तो गर्म मेटल पे काम करते हैं। सबसे पहला आता है द फॉलोइंग वेरियस टाइप ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। पहला है हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग क्या है? इसके नाम में पता चला गर्म चीज़ को रोल कर रहा है, ठीक है, गर्म चीज़ को रोल कर रहा है। गर्म यहाँ पे क्या है? मेटल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको उसके रोलिंग से इसको ठीक कर रहा है। अब देखो ये होता है रोलिंग, दिखाते हैं जैसे ये होता है ये। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. देखो ये In the hot हॉट, rolling process, steel is heated to super high temperatures ये and देखो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आई वो बन रहा है, आई स्ट्रक्चर बन रहा है। ये है हॉट रोलिंग, मतलब कोई गर्म चीज़ को इसको रोलर से इसको successively शेप rolled देते through हैं। steel ये shape देखो formers until the desired section is achieved. ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हॉट रोलिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिड मेथड फॉर कन्वर्टिंग लार्ज सेक्शन इनटू डिजायर शेप। लार्ज सेक्शन इनटू डिजायर टाइप। द फॉर्मिंग ऑफ बार, प्लेट्स, शीट, रेल्स, एंगल्स, आई बीम्स आर अदर स्ट्रक्चरल सेक्शन आर मेड बाय हॉट रोलिंग। ठीक है, बार्स बन गया, वो क्या है चारों तरफ से बन जाएगा, प्लेट्स बन गया, शीट, ये सारे हॉट रोलिंग है। अब शीट क्या है? इसी हॉट रोलिंग में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? बार, प्लेट, शीट, रेल, एंगल, आई बीम, ये सब हॉट रोलिंग से बनता है। आई बीम। द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ पासिंग द हॉट इंगॉट थ्रू एट लीस्ट टू रोलर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये इग्नोट करता है, इग्नोट ये होता है, देखो दिख रहा है? पहला ऐसा होता है इग्नोट। इग्नोट से हम क्या क्या बना सकते हैं? स्लैब बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, कॉल से बना सकते हैं। ब्लूम से क्या बना सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बिलेट से बार या रॉड बना सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना। इग्नोट का रॉ मटेरियल होता है, उससे स्लैब या बनाते हैं। तो कहता है कि द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ पासिंग हॉट इग्नोट थ्रू एटलीस्ट टू रोलर, दो रोलर से कर दिया, इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे देखो, अगर हमें कुछ चाहिए जैसे एट द सेम स्पीड, ये याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन में टू रोलर रोटेटिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन एट सेम स्पीड। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द रोलर इज एडजस्टेड टू कन्फर्म टू द डिजायर थिकनेस ऑफ द रोल्ड सेक्शन। The roll thus squeeze the pass ignore into reduce cross section and increase its length। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि जो दो रोलर है अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं बट सेम स्पीड पे, वो क्या करता है? इगॉट और बिलेट को, ठीक है, इंगॉट या फिर बिलेट को, देखो ब्लूम थोड़ा बड़ा होता है, बिलेट छोटा होता है, या इन दोनों में से दो रोलर के बीच से निकालते हैं, इससे इसका लेंथ बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब कहता है द इगॉट्स आर कैजुअली इन मोल्ड ऑफ सुटेबल फॉर्म and used in rolling mills as raw material for preparing desired section. The first operation to the egot is carrying out at the blooming mill where it is roast to bloom. egot से हम bloom बनाते हैं। थोड़ा सा देखो, पता है कि egot से थोड़ा सा छोटा ये bloom है bloom से बनाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा निकले। ठीक है, the bloom has a square cross section with a minimum size of 150 mm into 150 mm। ये mm में है, सेंटीमीटर में जा सकता है। ठीक है, तो ब्लूम का जो मिनिमम साइज होता है वो 150 होता है। द ब्लूम आर कट अप इन लेंथ द क्वांटिटीज फॉर द सबसिक्वेंट रिड्यूसिंग इनटू बिलेट्स। अब कहता है कि ब्लूम को भी अगर हम आगे करते हैं, काटते हैं, तो क्या बनता है? बिलेट बनता है। क्या बनता है? बिलेट इनटू बिलेट। द बिलेट इज स्मॉलर देन ब्लूम। पता ही है हमें क्योंकि ब्लूम बड़ा है। इसमें भी देखो ब्लूम बड़ा है, बिलेट छोटा है तो क्या कहता है? द बिलेट इज स्मॉलर देन ब्लूम एंड हैज़ अ मिनिमम साइज ऑफ 50 × 50। ठीक है, इसमें 150, इसमें 50। अब देखो कहता है द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोल मिल्स आर यूज्ड फॉर रोलिंग। इसमें अभी एक ही प्रोसेस है ये रोलिंग। ठीक है, आगे भी प्रोसेस है, फॉर्जिंग है, स्पिनिंग है, एक्सकर्शन है, कपिंग है, ड्राइंग है और प्रीसिंग है तो रोलर में ये होता है, दो रोलर लगते हैं, वो काम करता है। अब यहाँ पे देखो रोलर भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के और होते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कहाँ पे। देखो कहता है ये है टूल रोलर। देखो टूल रोलर में क्या होता है? एक रोलर इधर से घूमता है, एक रोलर इधर से घूमता है। हमने देखा ये वर्क पीस निकलता है। अ टू रोलर मिलिंग कंसिस्ट ऑफ टू रोल्स विच रोटेट एट सेम स्पीड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 रोलर देखो ऐसा होता है, एक वर्क पीस इधर निकल रहा था, एक वर्क पीस इधर, फटाफट काम होता है। द अपर एंड द बॉटम रोल्स
रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, जो अपर है और जो बॉटम है वो सेम डायरेक्शन में करता है, वेयर एज द मिडल रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तभी तो निकलेगा ना। 4 में देखो ऐसा होता है। 4 में क्या होता है कि 2 रोलर लगे रहते हैं, इसके पीछे बैकअप रोलर लगाता है। जैसे कोई सामान को निकाल रहा है तो ये तो है कौन सा रोलर, 2 आर वर्किंग रोलर्स, ये वर्किंग रोलर्स होते हैं और ये बैकअप रोलर्स होते हैं। 4 तो ये होता है, 2 में 2 लगते हैं, इसमें 3 लगते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ऊपर और ये सेम होता है, सेम डायरेक्शन में घूमता है, सेम स्पीड होती है सबकी, बट ये अपोजिट में घूमता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों वर्किंग वाले होते हैं और ये दोनों बैकअप रोलर होते हैं। ठीक है। 2 roller milling. It consists of 2 heavy rollers placed exactly one over the other. The metal piece is passed between the 2 rollers, rotating at the same speed but opposite direction. ये मैंने पढ़ लिया। 3 roller. It consists of 3 rolls. The upper and the bottom roll rotate in the same direction, while the middle rotate in the opposite direction. 4. It consists of 4 rollers, 2 of which are working roller and 2 of other are backup roller. The backup roller have larger diameter than the working roller. ठीक है, इस बात को याद रखना। हमें डेली पढ़ना है, इसको याद करना है। अब आता है हॉट फॉर्जिंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट एक्सकर्शन। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।